आपको मालूम है कि अमरीकी तैयारों से तालिबान पे बमबारी हो रही है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह, और अमरीकी अपने बहरी बेड़े लेके आ सकते हैं और करीबी इलाकों से बमबारी जारी रख सकते हैं। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके मर्सेंटरीज हैं, एक पूरा तबका उन्होंने अपने हामियों का पैदा कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरह से पाक मीडिया से आए हुए इस वीडियो में कई सारी बातें की जा रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज तक नहीं पता थी। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तालिबान की हमायत नहीं करेगा पाकिस्तान तो फिर बाकी बचा क्या? उसके बाद क्या बचा? तुर्कमान आपके खिलाफ हैं, उज़्बेक आपके खिलाफ हैं, ताजिक आपके खिलाफ हैं, हज़ारा जात के साथ पे कम से कम 5-6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है ईरान। तो आपके साथ फिर कौन है? अगर यहाँ से जहाज़ जाते हैं और बमबारी करते हैं तो इसका मतलब आपने अफगानिस्तान को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन इसके दूसरे पहलुओं उन पर गौर करना चाहिए। इस वक्त जो बमबारी हो रही है अफगानिस्तान में, आपको मालूम है कि अमरीकी तैयारों से तालिबान पर बमबारी हो रही है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह, और अमरीकी अपने बहरी बेड़े लेके आ सकते हैं और करीबी इलाकों से बमबारी जारी रख सकते हैं। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके मर्सेंटरीज हैं, एक पूरा तबका उन्होंने अपने हामियों का पैदा कर लिया है और वो शमाली इत्तेहाद के साथ साजबाज कर सकते हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ दोबारा हमलावर हो सकते हैं। तालिबान आसानी से हुकूमत तो नहीं कर सकेंगे अगर लचक का, इसमें कोई शुबा नहीं कि जंग तालिबान ने लड़ी है और नहायत दलेरी से लड़ी है, बहुत मुस्तकिल मिजाजी से लड़ी और जीती है और सुपर पावर को शिकस्त से दो चार किया है। लेकिन हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए। रूसियों ने कहा है बिल्कुल साफ अल्फाज में कि तालिबान अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश न करें। हालांकि तालिबान से उनके राब्ते हैं। वो अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ तो रूस है, चीन से भी ज़्यादा। चीनी भी यही चाहते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ मसाइल पैदा होंगे अगर हुकूमत, और वो सब जानते हैं कि वो मसाइल क्या होंगे तालिबान को। और ये अफ़गान फ़ौज वो फ़ौज नहीं है जो पहले थी, जो बिल्कुल मुंतशिर हो जाएगी। उसमें टूट फूट ज़रूर होगी, लेकिन यह है कि उनकी और अगर इलेक्शन होते हैं तो तालिबान को अक्सरियत नहीं मिल सकती। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ। अच्छा। एक दफ़ा नहीं, मैंने बार बार ये कहा, 35-40% से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कि पश्तून बेल्ट में दूसरे लोग भी हैं, कबाइल भी हैं, हिकमत यार भी है, और हिकमत यार बहुत सियासी सूझबूझ का आदमी है। आज भी पार्लियामेंट में 50 आदमी उसके हामी है। वो तो क्योंकि मुल्क में रहा नहीं तो उसकी पार्टी में टूट फूट हो गई थी। उसके शमाल में भी असरात हैं। तो अफ़गानिस्तान में एक कौमी हुकूमत ही चल सकती है और अफ़गानिस्तान एक बफर स्टेट ही बन सकता है। देखिए ना, रूसी जो हैं वो सारा सेंट्रल एशिया जो है उन्हें अंदेशा है कि उसमें ट्रबल हो जाएगी। तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली ना तो पाकिस्तान के लिए होगी कि यहाँ से आप अशरफ गनी की हमायत करें। हमायत नहीं करेंगे वैसे, और ये पॉसिबल नहीं है। बात चीज़ें मुमकिन ही नहीं होती हैं। पाकिस्तान अड्डे दे सकता ही नहीं है। हाँ, अमरीकी लॉबी बहुत मुतहर्रिक है। मुझे अफसोस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, ये हुसैन हक्कानी, नजम सेठी, आयशा सिद्दीक़ा जैसे जो स्कॉलर हैं, इसलिए कि हम मगरब की तरफ देखते हैं। आप अंधे हैं, आपको नज़र नहीं आता कि चीन के साथ आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30-35% बढ़ गई है और उसमें मज़ीद इम्कानात है। ये लोग अंधे हैं, इन्हें नज़र नहीं आ रहा कि रूस के साथ हमने मुआहदा किया है गैस की पाइपलाइन का, और इस पाइपलाइन का बेचने का मतलब क्या है कि तवानाई का आपका क्राइसिस जो है उसमें कमी आएगी। आप ईरान से, आपके होश हवास कायम नहीं है, आप ईरान से गैस ले सकते हैं अगर मफाहमत हो जाए ईरान की और अमेरिका की। और आपके लिए चीन की इतनी बड़ी मंडी पड़ी हुई है, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तो दूसरी बात है अमरीकी लॉबी। और आप चीन को खो कैसे सकते हैं? यानी आप अमेरिका की बात मान लें और चीन को खो दें। 65 में क्या हुआ था? अमेरिका ने आपके पुर्जे तक बंद कर दिए थे और आपको असला देना बंद कर दिया था, और 82 तक, यू इमेजिन कितना तवील अरसा उन्होंने हमारी मदद बंद रखी। जो लोग कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने अमेरिका के कहने पर जंग छेड़ी थी, क्या उन्हें आदमी क्या कह सकता है? ज़िया-उल-हक को अफ़गानिस्तान की जंग शुरू किए हुए, उनकी अफ़गान अवाम की हमायत शुरू किए हुए 1.5 साल गुजर चुका था तो इमदाद बहाल हुई थी। उससे पहले तो वो $200 मिलियन ऑफ़र किए थे। उसने कहा था, ज़िया-उल-हक ने, कि मूंगफली अपने पास रखो, उससे जिमी कार्टर से कहा था, और वो अपना सा मुँह लेकर रह गया था। जिस दिन ज़िया-उल-हक की डेथ हुई है उस दिन, एग्जैक्ट उसी दिन
क्योंकि 9 घंटे का 8 घंटे का फ़र्क होता है। उसने मजमून लिखा था जो अगले दिन छपा था, ज़िया-उल हक वॉज द ओनली आर्किटेक्ट ऑफ सोवियत मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डिफीट इन अफगानिस्तान। फिर ये है और इसके पहलू हैं, अमेरिका रूस को कंटेन करना चाहता है, नीटो को वो उसकी सरहदों पर तक ले गया है, और उन्हें प्यूटन से ये शिकायत है कि वो अमेरिका की मुखालफत कर रहा है। भाई वो कौम परस्त है, और वो एशिया में अमेरिका जैसी जमहूरियत नहीं होती कहीं भी, बहुत कम जापान में हो सकती है, एक आध जगह पे और हो सकती है। और वो डॉलर में लेन देन तो उसने महदूद कर दिया 30%। एक दिन अगर चीन कर दे, चीन की तो चूँकि तजारत का साइज़ बहुत बड़ा है अमेरिका के साथ, तो फिर क्या होगा? फिर अमेरिकी घुमंड है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। इसके मुकाबले में चीनी बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ईरान को विन ओवर कर लिया, वो पाकिस्तान में सरमाया कर रही हैं, बांग्लादेश में 60-70 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, भूटान में कर रहे हैं, श्रीलंका के लिए तैयार हैं, अफ्रीका तक वो तैयार हैं। सही। तो अमेरिका का तो जो कुव्वत है बेसिकली फौजी है। फौजी होने की वजह से उनके वो बहरी बेड़े हैं, जो पूरा एक शहर होता है जिसमें बहरी फौज भी होती है, जिसमें बर्री फौज भी होती है, जिसमें जहाज भी होते हैं, तकरीबन पूरा एक शहर बसाया जा सकता है। घमंड की वजह से तो आज अमेरिकी मईशत, चीनी मईशत अमेरिकी मईशत के बराबर हो गई है साइज में, और अगले बरसों में बढ़ने वाली है उससे। इसलिए कि वो ना अपना सरमाया फौज पे ज़ाया कर रहे हैं, ना वो मिलिट्री एडवेंचर कर रहे हैं, वो नहायत एहतियात के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सही। इन कंक्लूजन हर्फ आखिर ये है कि तालिबान को लचक का मुजाहरा करना होगा, वरना होगी खाना जंगी। ये ठीक है कि हक इक़्तिदार अशरफ गनी का नहीं है। अशरफ गनी को 8 लाख वोट मिले थे 1.5 करोड़ में से, तो वो हक उसका हक इक़्तिदार नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ एक ही रास्ता है, लोया जिरगा। अफगान मिल बैठें और आपस में फैसला करें, और पाकिस्तान को अपने देर पा कौमी मफादात को मलूद रखना होगा। ये वही अमरीकी है ना जो अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौज की वापसी के, सोवियत फ़ौज की वापसी के बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ गए थे, और हिलरी क्लिंटन रोती थी और कहती थी हमने गलती की जब यहाँ मदद मांगने के लिए आए थे। ये वही अमरीकी है ना कि जो हम उनके तस्वीराती हलीफ थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, और मदद वो इंडिया की कर रहे थे।